नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के दिन जानने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1/12 आना, जिसमें 7 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, जो 1835 से 1942 के बीच जारी किए गए थे, जो कॉपर और बॉन्ज से बनाए गए थे। इसमें हम पूरे के पूरे सिक्के कवर करने वाले हैं और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करिए। तो जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 1/12 आना ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्का। ये सिक्के 1835 और 1848 में बनाए गए थे, जो कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.16 ग्राम। इनका साइज है 1835 में जो सिक्के बनाए गए थे उसका साइज है 17.50 से 18 mm, और 1848 में जो सिक्के बनाए गए थे उनका साइज है 17.50 mm। इनका शेप सर्कुलर है। तो जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है और उसके नीचे प्रिंटिंग ईयर दिया है। इस सिक्के के बैक साइड में ऊपर के साइड में राउंडेड लेटर में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी में लिखा है, उसके नीचे 1/12 आना अंग्रेजी और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। ये सिक्के कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट की पहचान है 9 मिंट मार्क, बॉम्बे मिंट की पहचान है डायमीटर 18 mm और मद्रास मिंट की पहचान है डायमीटर 17.70 से 17.90 mm। तो जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1835 में ये सिक्के बॉम्बे और मद्रास मिंट पर जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 1500 रुपए। और 1848 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट पर जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 250 रुपए से 2500 रुपए। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 1/12 आना विक्टोरिया क्वीन सिक्का। ये सिक्के 1862, 1874, 1875 और 1876 में जारी किए गए थे। ये सिक्के कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.16 ग्राम। इनका साइज है 1862 में जो सिक्के बनाए गए थे उनका डायमीटर 18 mm, और 1874 से 1876 में सिक्के बनाए गए थे उनका डायमीटर है 17.50 से 18 mm। इन सिक्कों का शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इन सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट में विक्टोरिया और राइट में क्वीन अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में विक्टोरिया क्वीन की इमेज है। इस सिक्के के बैक साइड में गोलाकार फूलों के डिजाइन के अंदर 1/12 आना इंडिया लिखा है और उसके नीचे प्रिंटिंग ईयर दिया है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। ये सिक्के कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसकी पहचान है कलकत्ता मिंट की पहचान है 9 मिंट मार्क और जिसका डायमीटर है 17.40 से 17.50 mm। बॉम्बे मिंट की पहचान है 9 मिंट मार्क, डायमीटर है 17.90 से 18 mm और मद्रास मिंट की पहचान है 9 मिंट मार्क, डायमीटर है 17.60 से 17.70 mm। ये सिक्के 1862, 1874 और 1875 और 1876 में बनाए गए थे। अब जानते हैं इन सिक्कों की वर्तमान कीमत के बारे में। 1862 में जो सिक्के बनाए गए थे वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 1000 रुपए। 1874 में जो सिक्के बनाए गए थे वो सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5000 रुपए से 40,000 रुपए। 1871 सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो दोनों स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के की वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 3000 रुपए और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए सिक्के की वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 3500 रुपए। 1876 में सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 1500 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 1/12 आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। ये सिक्के 1877 से 1901 तक बनाए गए थे। ये सिक्के कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.16 ग्राम, साइज है 17.40 से 18 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट में विक्टोरिया और राइट साइड में एम्प्रेस अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में विक्टोरिया एम्प्रेस की इमेज है। इस सिक्के के बैक साइड में गोलाकार फूलों के डिजाइन के अंदर 1/12 आना इंडिया अंग्रेजी में लिखा है और नीचे मिंटिंग मार्क दिया हुआ है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1877 में बनाए गए सिक्के कलकत्ता और बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिन दोनों की वर्तमान कीमत है 500 रुपए से 6000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। 1878 में सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे,
जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 2500 रुपए। 1882 में सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपए से 5000 रुपए। 1883 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो दोनों स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 2000 रुपए। 1884 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट बाजार किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 1500 रुपए। 1885 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 2500 रुपए। 1886 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कलकत्ता मिंट बाजार के सिक्के की वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 1500 रुपए और बॉम्बे मिंट बाजार के सिक्के की वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 2000 रुपए। 1887 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो दोनों कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 1500 रुपए। 1888 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट बाजार के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 1500 रुपए और बॉम्बे मिंट बाजार के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 2000 रुपए। 1889 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो दोनों कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 1500 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। 1890 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 1500 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। 1891 से 1901 के बीच बने सिक्के सभी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और सिर्फ कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जिनकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 1200 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 1/12 आना एडवर्ड 7 सिक्का। ये सिक्के 1903 से 1906 के बीच बनाए गए थे। ये सिक्के दो प्रकार से बनाए गए थे, पहला कॉपर वाला और दूसरा ब्रॉन्ज वाला। अब हम बात कर रहे हैं कॉपर वाले सिक्के के बारे में। इस सिक्के के वजन है 2.16 ग्राम, साइज है 17.30 से 17.60 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में एडवर्ड और राइट साइड में किंग एंड एम्परर अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में एडवर्ड 7 किंग एम्परर की इमेज है। इस सिक्के के बैक साइड में गोलाकार फूलों के डिजाइन के अंदर 1/12 आना इंडिया अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे प्रिंटिंग ईयर दिया है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे। ये सिक्के 1903 से 1906 के बीच बनाए गए थे। अब जानते हैं इन सिक्कों की वर्तमान कीमत के बारे में। 1903 में ये सिक्के कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 100 रुपए। 1904, 1905 और 1906 में सिक्के कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 900 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है 1/12 आना एडवर्ड 7 किंग एंड एम्परर सिक्का। ये सिक्के ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जो 1906 से 1910 के बीच बनाए गए थे। इस सिक्के का वजन था 1.62 ग्राम, साइज थी 17.40 से 17.60 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में एडवर्ड 7 और राइट साइड में किंग एंड एम्परर अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में एडवर्ड 7 किंग एंड एम्परर की इमेज है। इस सिक्के के बैक साइड में गोलाकार फूलों के डिजाइन के अंदर 1/12 आना इंडिया अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे प्रिंटिंग ईयर दिया है। ये सभी सिक्के कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे। अब जानते हैं इन सिक्कों की वर्तमान कीमत के बारे में। 1906 में जो सिक्के जारी किए गए थे, जो कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो हेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपए से 5000 रुपए। और 1907, 1908, 1909 और 1910 में जो सिक्के जारी किए गए थे, वो कलकत्ता मिंट बाजार किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपए से 500 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 1/12 आना जॉर्ज 5 किंग एंड एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1912 से 1936 के बीच बनाए गए थे, जो ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिनका वजन है 1.62 ग्राम, साइज है 17.40 से 17.60 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में जॉर्ज 5 किंग राइट साइड में और एम्परर लेफ्ट साइड में अंग्रेजी में लिखा है और सिक्के के बीच में
जॉर्ज 5 किंग एम्परर की इमेज दी है। सिक्के के बैक साइड में गोलाकार डिजाइन के अंदर 1/12 आना इंडिया अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे मिंटिंग ईयर दिया है। ये सिक्के कलकत्ता और बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट मार्क की पहचान है नो मिंट मार्क और बॉम्बे मिंट की पहचान है डॉट बिलो द डेट, मतलब जो डेट दी हुई है, जो मिंटिंग ईयर दिया है उसके नीचे डॉट दिया हुआ है। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1912 में ये सभी सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। तो 1912 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 200 रुपए। 1913 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 400 रुपए। 1914 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 300 रुपए। 1915 और 1916 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 250 रुपए। 1917 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 200 रुपए। 1918 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 250 रुपए। 1919 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 200 रुपए। 1920 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 200 रुपए। 1921 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 150 रुपए। 1923 में जो सिक्के जारी किए गए थे जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए सिक्के की वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 200 रुपए और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के की वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 250 रुपए। 1924 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 250 रुपए और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपए से 400 रुपए। 1925 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के की वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 200 रुपए और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपए से 400 रुपए। 1926 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 200 रुपए और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपए से 400 रुपए। 1927 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 200 रुपए और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 1500 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। 1928 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये दोनों सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 150 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। 1929, 1930 और 1931 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 150 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। 1932, 1933, 1934 और 1935 और 1936 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो कलकत्ता और बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 75 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इस श्रृंखला का सातवां और आखिरी जो सिक्का है वो है 1/12 आना जॉर्ज 6 किंग एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1939, 1941 और 1942 में जारी किए गए थे। ये सिक्के ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिनका वजन है 1.62 ग्राम, साइज है 17.40 से 17.60 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के कलकत्ता, बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में, लेफ्ट साइड में जॉर्ज 6 किंग और राइट साइड में एम्परर अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में जॉर्ज 6 किंग एम्परर की इमेज है। इस सिक्के के बैक साइड में गोलाकार फूलों के डिजाइन के अंदर 1/12 आना अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे इंडिया अंग्रेजी में लिखा है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर दिया है। अब जानते हैं इस सिक्के के वर्तमान कीमत के बारे में। 1939 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 75 रुपए।
1941 में ये सिक्के बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपए से 100 रुपए। 1942 में सिक्के बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपए से 600 रुपए। तो ये जानकारी इन 1/12 सिक्कों के बारे में, जो एक ब्रिटिश इंडिया कॉइन है, जिसमें कई सिक्के रेयर भी है। अगर अच्छी कंडीशन में आपके पास ये सिक्के हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और जो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नए सिक्के लाएंगे, उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी जानेंगे। और आपके पास कोई सिक्का है, अगर आप उसकी वर्तमान कीमत जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।